लोग की बात को सुन के लोग भी बात करवा देता है। किरण सिंह को प्रेग्नेंट किया वीरू किशन बंसी ने। रोशन रोही के सपोर्ट में अब कौन कौन स्टार उतरे। रोशन रोही की फाइनल रिहाई फिक्स हो गई है। रोशन रोही पर लगा फिर से एक नया इल्जाम। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिकी काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार वीरू किशन बंसी ने किरण सिंह को सच में प्रेग्नेंट किया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं, किरण सिंह को प्रेग्नेंट किया वीरू किशन बंसी ने, क्या सच में? तो जब से किरण सिंह रोशन रोही के ऊपर केस किया है तब से किरण सिंह वीरू किशन बंसी के साथ रह रही है, एक साथ होटल में रह रही है, एक साथ स्टूडियो में रह रही है, यहाँ तक कि एक साथ हाई कोर्ट भी जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो पब्लिक कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं कि जब किरण सिंह रोशन रोही के साथ रहती थी तब वो पतली थी और तब वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन से किरण सिंह वीरू किशन बंसी के साथ रह रही थी और अब वो अलग हो गई है, लेकिन चिकना गई है और मोटा गई है। तो इसका जरूर कुछ राज है, यानी पब्लिक का कहना है कि किरण सिंह प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेग्नेंट कोई और नहीं बल्कि वीरू किशन बंसी ने ही किया है। औरत का चक्कर बाबू भैया, क्योंकि एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की जब साथ में रहेगी बिना कोई रिश्ते का तो कैसे नहीं संबंध बनाएगा। बात तो सही है। और यह बात खेसारी यादव जी बोले थे एक पॉडकास्ट में कि अगर हमारी बीवी इस इंडस्ट्री में रहते तो फिर जरूर कंफर्म हो जाता। बाकी हमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन शकल सूरत देख करके लग रहा है कि सच में चिकना गई है और मोटा गई है। और चिकनाती मोटाती उसी वक्त महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि आप पहले का फोटो देखिए और अब का फोटो देखिए, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कुछ समझे दया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में किरण सिंह प्रेग्नेंट हो गई है वीरू किशन बंसी से? तो अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बताते हैं दूसरा सवाल पर। चलो भाई, रोशन रोही के सपोर्ट में अभी तक कौन कौन कलाकार उतरे? तो रोशन रोही के सपोर्ट में पहले तो गुंजन सिंह जो हमेशा से खड़े रहते हैं रोशन रोही के लिए, वो बेचारा जेल में, जेल से कहना गएगा। उसके बाद देखिए ओम प्रकाश अकेला और रोशन रोही में जब से विवाद हुआ तब वो रोशन रोही के लिए कभी नहीं सपोर्ट में उतरे थे और ना ही उनके बारे में कभी कुछ बोले थे। तो क्या मैं हवा में बैठूं? फिर देखिए आशीष यादव और रोशन रोही में भी विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी आशीष यादव रोशन रोही से मिलने गए थे बेउर जेल में, लेकिन उस दिन हाईकोर्ट बनता तो इसलिए आशीष यादव रोशन रोही से मिल नहीं सके जेल में। प्रशासन बोले थे कि आज नहीं आशीष जी, दूसरे दिन आइए भेंट कर लीजिएगा। अब आइए अमित आशिक और रोशन रोही में भी हुआ था विवाद पहले, जब पुजारी मीडिया वाला पूछ दिया था कि मगी का बाप गुंजन सिंह है, ऐसा रोशन रोही कह रहा है, तो अमित आशिक भड़क गए थे। तुम सीधे उसका नाम नहीं लो और बाकी सब सिंगर जिंदा नहीं है, मर गई। लेकिन अब वो भी सपोर्ट में उतर गए हैं रोशन रोही के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? और बोल रहे थे कि हम जैसे ही दिल्ली से वापस लौटे थे पटना तब हम बेउर जेल जाने वाले थे रोशन रोही से मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि अब वो छूटने वाला है तो बेकार है, जेल जाना, डायरेक्ट बाहर ही मिल लेंगे। भगवान करे जल्दी बाहर आ जाए बेचारा, अपना काम करे आके। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब रोशन रोही के सपोर्ट में तरह तरह के कलाकार उतर गए हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर। रोशन रोही की फाइनल रिहाई फिक्स हो गया है, पर कब? तो रोशन रोही के जितने भी कट्टर फैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि रोशन रोही जेल से बाहर अब निकलने वाले हैं। क्या हुई ना बात? क्योंकि हाई कोर्ट ने रोशन रोही की रिहाई फिक्स कर दिया है, जिसमें पटना के न्यायालय में रोशन रोही की फाइल एक्सेप्ट कर लिया है जज ने, और लगभग 80% चांस है कि 23 मार्च को बाहर रोशन रोही निकलने वाले हैं। मैं पागल हूँ। लेकिन 20% चांस नहीं निकलने की। अगर इस तारीख को अगर नहीं निकलेंगे रोशन रोही जेल से बाहर तो अगले तारीख को कंफर्म निकल जाएंगे, ये 100% कंफर्म है। और फिर किरण सिंह पर कार्रवाई होगी, इसका जितना झूठा सबूत है उतना ही इस पर केस चलेगा। अरे मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि रोशन रोही के वकील यानी शिवनंदन भारती सारा इसका झूठा सबूत फर्जी साबित कर दिए हैं। अच्छा। क्योंकि पहले तो बोल रही थी किरण सिंह की हमारा कोई नहीं है और हम अभी नाबालिग हैं, हम अभी 17 साल के हैं। लेकिन वकील शिवनंदन भारती पहले तो किरण सिंह का गांव छानबीन किया और फिर उसके माँ बाप को छानबीन किया, जिसमें बाप का नाम उमेश प्रसाद है और वो भी जिंदा है। पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है। लेकिन ये लड़की रोशन रोही को फंसाने के लिए और रोशन रोही से पैसा हड़पने के लिए बोल रही थी कि हमारा कोई नहीं है, हमारा माँ बाप मरा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि शिवनंदन भारती साबित कर दिए हैं कि ये लड़की 17 साल की नहीं है और ना ही नाबालिग है, इसका एज कम से कम 26-27 साल की है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे कि हाई कोर्ट ने रोशन रोही की फाइनल रिहाई फिक्स कर दिया है। अब आए ना लाइन पे। चलिए बातें हैं लास्ट सवाल पर। रोशन रोही के ऊपर एक और इल्जाम लगा दिए किरण सिंह पर, कौन सा? पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। तो रोशन रोही के ऊपर किरण सिंह ने नया इल्जाम लगाया कि रोशन रोही कम से कम 1000 लड़कियों का कपड़ा उतारे हैं।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जिसमें से 5-6 लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसके घर में नहीं रह सकी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन वो हमारा कपड़ा उतारा है, हमारा इज्जत लिया है, तो हम तो बेटा छोड़ने वाले में से है नहीं। क्या करेगा तू? किरण सिंह का कहना है कि तुम्हारा बेटा दूध का धुला हुआ है तो ठीक है, हमसे लड़ो, उसको हम जेल में सरवा देंगे। मस्त जोक मारा, ये हंस रहा है। और अब ज्यादा कुछ हुआ तो हम अपने आप को खुदकुशी कर लेंगे और सारा इल्जाम लगेगा रोशन और उसकी माँ पर। तो उससे मेरा क्या फायदा? क्योंकि वो दोनों हमें इतना टॉर्चर किया है कि हमें मरने पर मजबूर कर दी है। गजब बेइज्जती है। बस खाली इंतजार है कानून पर, क्योंकि कानून पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएगी। बाकी कुछ और बात नहीं था, बस यही बात था कि किरण सिंह हमारे साथ साथ 1000 लड़कियों का कपड़ा उतारे हैं, तो उनको कम से कम सजा होना चाहिए। बस यही कहना था उसको। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रोशन रोई के बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।